हेलो दोस्तों, आप सभी का इजी एसएससी पर स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से मेहनत करने में लगे हुए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है। तो आप अपना पूरा 100% फोकस लगाकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं हूं निधि शर्मा, प्रेजेंटली पोस्टेड एज ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मेरी पिछली वीडियो जो कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी पर थी, उस पर मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि आप में से काफ़ियों ने रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश स्ट्रैटेजी पर बनाऊं, सो हियर आई एम विद माय स्ट्रैटेजी, जिससे आप भी इंग्लिश में 130 प्लस गारंटीड स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों को काफ़ी वास्ट लगता है, स्पेशली हिंदी मीडियम और रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट्स को। इंग्लिश जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि उनकी स्कूलिंग भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में हुई होती है, तो इसलिए उन्हें इंग्लिश के पेपर में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। मैं इस फैक्ट से डिनाई तो नहीं करूँगी कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत तो एडवांटेज रहती है इसमें, क्योंकि उनका इंग्लिश का अच्छा एक्सपोजर रहता है बचपन से। लेकिन आप भी अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो इक्वल फुटिंग पर आ सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि इक्वल फुटिंग पर आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 10 बुक्स नहीं करनी है, केवल 2 या 3 बुक्स ही करनी है और उन्हें बार बार अच्छे से मल्टीपल रिवाइज करना है। तो शुरू करते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करनी है और आप 1 या 2 मंथ्स में ही इसका डिफरेंस नोटिस करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकैब और थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इन तीनों की मैं बुक्स के बारे में बताती हूँ आपको। ग्रामर के लिए क्या करना है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो आपको सीधा SP बख्शी की बुक उठानी है और उससे पढ़ना है। इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप करो, जैसे नाउन है तो इसको करने के बाद इसकी एक्सरसाइज करोगे आप पीछे से। जब आपके 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे तो इसमें लास्ट में एक रिव्यू एक्सरसाइज करके दिया हुआ है, इसके आंसर्स भी पीछे दिए हुए हैं। तो आपको ये करनी है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2-3 चैप्टर्स के मिला के। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। कैसे, जैसे अमित का मुझे डाउट आया था कि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर करता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ। तो इसका सही तरीका क्या है, यही है कि आपको रोज सुबह पहले पिछला वाला रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। और अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है SP बख्शी में, तो पहले आपको ये बुक करनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं पहले बहुत सारे। आपको पहले ये सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स समझने हैं अच्छे से, उसके बाद आप इससे भी एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मुझे भी जो क्वेश्चंस मुश्किल लगते थे वो मैं टिक कर लेती थी, तो ये आपको लास्ट में रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं वोकैब पार्ट पे। वोकैब बहुत ही वास्ट है, लेकिन हमें सेलेक्टिव होकर ही चलना है और स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर वोकैब याद करनी है, अच्छे से बाय हार्ट करनी है। मतलब अगर आपको कोई सोते हुए भी पूछ रहा है ना कि इसका क्या आंसर है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी बुक्स करनी है, इसके लिए आप पहले कर सकते हैं ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकैब की बुक आती है। ये आप इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस ये सब दिए हुए हैं, ये करनी है। या फिर आप प्रीवियस ईयर वोकैब जो है वो किरण की बुक से भी कर सकते हैं। ये बहुत मोटी है, इसको देख के डरना नहीं है। ये आप जब करते जाओगे तो अपने आप आपको याद होता जाएगा। इसमें से भी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर जब आपके ये हो जाएगा, वोकैब पार्ट हो जाएगा, तब आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। किरण से ही आप लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और उसे समझ के फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मोस्टली वोकैब 80% प्रीवियस ईयर ही बेस्ड आती है, बट जो थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी आती है उसके लिए आपको रूट वर्ड्स करने हैं। रूट वर्ड्स कहाँ से करने हैं, वो करने हैं इस बुक से, वर्ड पावर मेड इजी।
इसमें आपको बहुत सारे टाइप के रूट वर्ड्स दिए हुए होंगे, आपको एक बस गो थ्रू करना है इनको ताकि आपके माइंड में एक बैठ जाए। तो इससे भी आपका जो 20% बची होगी वो भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी काफ़ी रहता है। तो इसमें बच्चे थोड़ा बहुत डरते भी हैं कि पैराजम्बल्स कैसे करें मैम, क्लोज टेस्ट कैसे करें। तो इन सब का क्या सोल्यूशन है? फर्स्ट आपको इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश में फ्लो बनाना है। और वो कैसे बनेगा? जब आप पढ़ोगे इंग्लिश रोज। तो उसके लिए या तो आपको कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसका एडिटोरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे वो करना है, जैसे बॉलीवुड, फैशन, पॉलिटिक्स, गेम, क्रिकेट या कुछ भी। अगर न्यूज़पेपर नहीं भी आता तो मोबाइल पे ऐप आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। एक इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी रोज डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पे रोज का एक पैसेज आता है, उसमें नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। रोज के क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और पैसेजेस आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर अभी आपके पास टाइम है और अब आप मूवीज भी देख रहे हो मान लो, तो ट्राई करो कि इंग्लिश मूवी देखो, या फिर अगर हिंदी भी देखनी है तो उसके इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन करके देखो, वो भी आपको डेली बेसिस पे बहुत हेल्प करेगी। तो ये तो हो गई हमारी बुक्स। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस के लिए आपको किरण की ये जो बुक है ये बेस्ट है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। और जैसे आप ये देखिए, एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस भी होते हैं आंसर के अलावा, तो इन 3 ऑप्शंस के भी आपको आंसर चेक करने हैं पीछे से, उनका मतलब ढूंढना है और समझना है कि यही क्यों इसका आंसर है, बाकी क्यों नहीं है। तो जब आप समझना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आपकी। तो किरण से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी है वो सब करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है सेक्शनल क्विजेज और मॉक्स। जैसे ही आपका 50 to 60% सिलेबस हो जाएगा तो आपको फुल मॉक्स लगाने स्टार्ट करने हैं और साथ साथ सेक्शनल मॉक्स और क्विजेज भी देनी है, टेक्स्ट बुक से, अड्डा 24/7, ऑलिबोर्ड या जहां से भी, जो भी आपको अच्छा लगे। क्विजेज से आपको आपकी मिस्टेक पता चलेगी और आप उस पर वर्क करोगे कि ये आंसर है, उसको इम्प्रूव करोगे। फिर आप तो आपको जो क्विजेज में बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं उनके भी मीनिंग्स ढूंढने हैं, उनके मीनिंग्स जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, फिर आपको एक नोटबुक बनानी है अपनी, उस नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है ताकि आप बार बार उसे रिवाइज कर सको। तो गाइज यही था आज के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं ये मुझे कमेंट करके बताओ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रही, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।